और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पे फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं है। ये नजमुल हसन बाजवा की वीडियो मिलियंस भी शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान कितनी बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से रह रहे हैं, या फिर कहे कि जितनी मस्जिदें इंडिया में होगी शायद ही पाकिस्तान में होगी। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ पाते उनको बरगलाना या फिर कहे कि उनका ब्रेन वॉश करना तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये जो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी चैनलें बंद कर दी गई है, नॉट सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट टर्मिनेट ही कर दी गई है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो फोकस करवाया यूट्यूब को कि भाई देखिए, आप जो कह रहे हो ना कि भाई आपकी पॉलिसी वायलेट करने पर चैनल बंद होता है, तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टाइप के जो वीडियोस है, पूरा का पूरा गलतफहमी यहाँ पर फैलाता है, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया, तो फिर यूट्यूब ने उनकी चैनलें बंद कर दी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जब आपको मिलती है तब आपका चैनल सीधा बंद हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है, और वही यहाँ पर रोना रो रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे, सारा का सारा बंद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की, और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं, और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया है। यहां पर दो बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें, आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी, तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है, वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, माइनॉरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं, उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी, और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए फेक न्यूज़ के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से, जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों, जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए।